साथियों, अगर आप क्लास 12th के हिस्ट्री सब्जेक्ट के छात्र हैं, बोर्ड एग्जाम 2026 में शामिल होना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप हिस्ट्री में 50 नंबर पूरा करने वाले हो। हिस्ट्री के 50 नंबर जो सब्जेक्टिव लिखना होता है उसको मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग जो है 50 नंबर पूरा कर सकते हो। मतलब इस वीडियो को देखो और 50 नंबर 100% आप लोग को बता रहा हूँ, गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का जो हिस्ट्री में 50 नंबर जो लिखने वाला है ना, उसका जो वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं, सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए नोट्स बना करके लेकर आ चुका हूं। देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पर आप लोगों के लिए 117 ऐसे इंपॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 50 नंबर हिस्ट्री में आप लोगों को पूरा कर देगा। बस आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, एक एक टॉपिक पर आप लोग को बताने वाला हूं और एक एक चीज़ों आप लोग को डिटेल में समझाऊंगा। और मैं आप लोग को बता दूं कि ये मेरा वीवीआई गेस क्वेश्चन है जो कि मैं यहाँ पे अपने कोर्स में देता हूँ, लेकिन मैं आप लोग के लिए एकदम फ्री में यहाँ पे दे रहा हूँ और आप लोग को बता रहा हूँ सबका आंसर भी कहाँ पे मिलेगा, सारा कुछ बताऊंगा। इस क्वेश्चन के बारे में भी बताऊंगा। 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए तो मैं आप लोग को 1000 जो है ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का तो दे ही चुका हूं। अपने जो लोग मेरा कोर्स लेकर के रखे हुए हैं, 51 रुपये में मैं आप लोग को मात्र कोर्स दिया हूं, जिसमें आप लोग को हिस्ट्री का जो है मात्र जो है 51 रुपये में आप लेकर के मेरे कोर्स को अब 95 प्लस नंबर आप लोग ला सकते हैं हिस्ट्री में। तो जल्दी से अगर आपने नहीं लिया है तो एक बार मेरे सौम्या क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जल्दी से ले लीजिएगा, या दिए गए नंबर जो यहाँ पे आ रहा है इस पर आप मुझे कनेक्ट कर लीजिएगा, हिस्ट्री लिख करके भेज दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि देखिए हिस्ट्री में आप लोग को सब्जेक्टिव में 50 नंबर पूरा करना है ना, तो मैं आप लोग को अभी जो वीवीआई गेस क्वेश्चन जो यहाँ पे करके रखा हूँ, इससे बाहर मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम 2026 में जो है ना नहीं पूछेगा सब्जेक्टिव में। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में आप लोग को भी लाना है, यहाँ पे 50 नंबर जो है लिखना है, कैसे क्या कुछ होगा उसको लेकर के जो है इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आपने कहीं भी कोचिंग में पढ़ा या कहीं भी पढ़ा है तो बस आप लोग इसको टिक लगा लेना और जा करके इसको रट्टा मार जाना भाई, इससे बाहर कहीं भी पूछने वाला नहीं है। चलिए यहाँ पे मेरा पहला चैप्टर बाई चैप्टर बताऊंगा। आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर दो कि हिस्ट्री में टोटल 15 चैप्टर पढ़ने होते हैं, जिसमें से 4 ऐसे चैप्टर होते हैं जिससे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। ठीक है, तो 11 चैप्टर में से पूछे जाते हैं। बाकी मैं आप लोग को जो कुछ अभी यहाँ पे बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और दोस्त लोग के साथ शेयर कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को कैसे लिखना होगा, बोर्ड एग्जाम में कैसे इसको हम बनाएंगे, सारा कुछ बताऊंगा। देखिए पहला जो आप लोग के सामने क्वेश्चन है कि अभिलेख किससे कहते हैं, अभिलेख क्या है, अगर आप लोगों को पूछा जाए तो आप लोग इसको टिक लगा लीजिए। दूसरा है उत्खनन, उत्खनन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन जो कि आप लोग के सामने स्क्रीन पर है कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या समझते हैं, इसको भी जा करके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। या पूछा जाएगा कि हड़प्पा लिपि क्या है तो उसको भी आप लोगों को सेम ही है। कार्बन 14 विधि क्या होता है, बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, आप लोग जा करके इसको जरूर बनाएंगे, याद कर लेंगे। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो बच्चे जो यानी कि भाई बहन जिनको पता नहीं है कि आखिर जो है यहाँ पे कितना क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए यहाँ पे 30 आप लोग को जो 2 नंबर यही क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें 15 को बनाइएगा, 15 दूना 30 नंबर आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जो है आप लोग को अब इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 8 को पूछेगा, जिसमें 4 को बना के आइएगा, तो आप लोगों को जो है यहाँ पे 20 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, 5 नंबर का होता है तो 20 नंबर इधर से, 30 नंबर उधर से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगला है कि यहाँ पे जो है झूम खेती से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। इस सब का आंसर कहाँ पे मिलेगा तो आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा, और आप लोगों को कैसे मिलेगा सारा कुछ बताऊंगा। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 1857 विद्रोही का वर्णन करें, आप लोगों को ये पूछे जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख जो है कारण क्या होता है, ये 5 नंबर में भी आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं। अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो वहाँ पे क्या करेंगे कि इसके प्रमुख कारण जैसे लिख देंगे कि बाढ़ के कारण हो गया, आतंकी हमले के कारण माना जा गया, या जो है सुखाड़ होने के कारण से हो सकता है, या इसके अलावा 5 कारण इसमें जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ और संक्षिप्त टिप्पणी लिखने हैं। अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, ये सब 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बहुत ही इस बार का गेस क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करें, 5 नंबर में है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि देख सकते हैं, रॉलेट एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। महाजनपद से आप क्या समझते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर
नंबर कौन थे, इसको भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। इतिवृत्ति क्या है, इतिवृत्ति क्या है, इसको भी आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो कि देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो के स्नान घर पर अब संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। मुस्लिम लीग की द्वारा पाकिस्तान की मांग क्यों की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है भारत के संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया था, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। उसके बाद है प्लास्टिड युद्ध के कारणों एवं परिभाषा को लिखना है। दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे पाटलिपुत्र की स्थापना किसने और कब की थी, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सहायक संधि जो है आज से क्या समझते हैं। अगला है ब्राह्मी लिपि एवं ख्रोष्टी लिपि में क्या अंतर है, इसको भी जाकर के एक बार आप जरूर देखेंगे। वर्ण और जाति में दो अंतर को बताना है, वर्ण और जाति में दो अंतर को आप लोगों को बताना रहेगा। अगला है फहियान कौन था और भारत कब आया था और क्यों आया था। चौरी चौरा की घटना क्या थी और इसके बारे में बताना रहेगा। हड़प्पा सभ्यता के दो विशेषताओं के बारे में बताना है कि हड़प्पा सभ्यता कैसा था। हड़प्पा सभ्यता की कितनी नगर है, तो हड़प्पा सभ्यता में कितनी नगर पाया गया था। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, जनोद्रो, धौलावीरा, ये सारी चीज़ें नगर हैं, उनके बारे में लिख देना है, ठीक है। अगला है लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल गुजरात में। और इतिहास के अध्ययन का इस स्थान में क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें आपको लिखना रहेगा। विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियों की जानकारी देना है। गुप्त की दो कलिंग मंदिरों के नाम लिखना है। और चोल इमारतें, जी हाँ, चौल इमारतें क्या थी समझाना है। और जजिया क्या था इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग के सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरा चैप्टर से, कि पुरातात्विक से आप क्या समझते हैं। सगुन भक्ति परंपरा क्या था, भक्ति आंदोलन क्या है, सगुन एवं निर्गुण भक्ति के अंतर बताना है। नेक्स्ट है कि किन्हीं चार अलवार संतों के नाम लिखे, ठीक है, इसके बारे में आप लोग को बताना रहेगा। अगला है भक्ति आंदोलन में कौन कौन सी जो है विशेषताएं थी। भक्ति आंदोलन पर एक लेख लिखना है। इसके अलावा गुरु नानक पर एक लेख लिखना रहेगा। साथ ही आप देखेंगे सूफी आंदोलन पर प्रकाश डालने के लिए बात की जाएगी। विजयनगर साम्राज्य जो कि आप लोगों को बहुत बार पूछा जाता है, साम्राज्य की स्थापना कौन था, संस्थापक कौन था। विजयनगर साम्राज्य की किन्हीं चार इमारतों के नाम लिखना रहेगा। इसके बाद है गोपुरम से आप क्या समझते हैं। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव जो है उपलब्धियों का वर्णन करना है। विजयनगर साम्राज्य वाला में बहुत ज़्यादा चैप्टर पूछा जाता है, इससे ज़्यादा आता है क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य के सतपाल कला का जो है विशेषता लिखना है। आईने अकबरी क्या है या कितने भागों में विभक्त किया गया है, ये भी क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। अगला है जमींदार कौन था, मुगल व्यवस्था के उनका क्या भूमिका थी। और अगला है चाचर और बंजर भूमि जो है, जर्जर और बंजर भूमि क्या है। जाति पंचायती क्या है, क्या था। इसके बाद है यहाँ पे अकबर की भूमिका बंदोबस्त की मूल्यांकन करें। अकबर की भूमिका और बंदोबस्त की मूल्यांकन करना रहेगा। मुगल कौन था, मुगल जो है वो कौन था। अगला है कि अकबर ने जजिया कर क्या समाप्त कर दिया, क्यों समाप्त कर दिया, ठीक है। अगला है मुगल काल में कि जो है नीति को लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को देखते चलना है, मिलाते चलना है, और आप लोगों को अपने कॉपी में पढ़े तो ये सब चीज़ों को टिक लगाते चलिए, इसको याद करते चलिए। ताजमहल में एक संधि, ताजमहल पे जो है एक निबंध लिखना है। अगला है अकबर की उपलब्धियों पर प्रकाश डालना है। अकबर की धार्मिक नीतियों पर प्रकाश डाले हैं। उपनिषद से आप क्या समझते हैं। अस्थाई बंदोबस्त कंपनियों के लाभ एवं हानि को लिखना रहेगा। अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषता के बारे में। अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, इसमें लाभ एवं हानि को लिखना है। भारत में कृषि वाशीकरण पर प्रकाश डालने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण क्या थे। ये 2026 में दोस्तों आप लोगों को फिर से यही क्वेश्चन आप लोगों को आने वाले हैं, इसको जरूर देख लीजिएगा। अगला है कि वीर कुंवर सिंह की संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 1857 क्रांति के हानिकारक को धार्मिक कारणों को लिखना है। बिहार में 1857 की क्रांति के भाग लेने वाले किन्हीं दो का नाम लिखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई के वृत्त को लिखेंगे, यानी कि उनके। और इसके अलावा है सहायक संधि से आप क्या समझते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में लिखना है। 1857 क्रांति के विद्रोह के कारण के बारे में लिखना है। और भारत में सर्वप्रथम कब रेल चली और किस वर्ष चली थी। 1853 में चला था। ये सब चीज़ें को आप लोग को लिखना है। कृषि काल वाणिज्यीकरण से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चंपारण आंदोलन पर संक्षिप्त विवरण को लिखना है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रॉलेट एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना रहेगा। और गांधी जी ने 1917 में चंपारण क्यों आए थे और उन्होंने क्या किया था, ठीक है, इसको भी याद करके रखेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था,
तो ये भी लिखेंगे हम लोग। और खिलाफत आंदोलन क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को दे रहा हूँ। असहयोग आंदोलन की प्राकृतिक एवं परिणामों का वर्णन करना है। स्वराज पार्टी की स्थापना का क्या कारण था, इसके स्थापना के बारे में लिखना रहेगा। साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, इसके बारे में भी लिखना है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, कुछ और बातें भी बताने वाला हूँ लास्ट में, उसको ध्यान से सुनकर जाना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर दांडी यात्रा के बारे में लिखना रहेगा। अब एक चीज़ बता देता हूँ, ये महात्मा गांधी वाला जो चैप्टर है ना, यहाँ से आप लोगों को 20 से 25 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों को जो दिया हूँ गेस क्वेश्चन, इसको पूरा कर ही लेना है। इसका आंसर कहाँ पे मिलेगा मैं आप लोग को बताऊंगा, बस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसके बाद है मुस्लिम लीग द्वारा भुक्ति दिवस क्यों मनाया गया है। उसके बाद है कमीशन का जो है यहाँ पे कमिटमेंट जो है मिशन साइमन कमीशन जो है योजना क्या थी, और अंग्रेज ने भारत क्यों छोड़ा, किन्हीं दो कारणों की विवेचना करना है। संविधान में क्या अभिप्राय था, ये सारी चीज़ें कई बार पूछा गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था। हाँ, संघ सूची और राज्य सूची के समवर्ती सूची का वर्णन करना था। और भारत के संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया गया था। और इसके अलावा जो लास्ट में क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली और अंतिम बैठक कब हुई थी। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वर्ण और जाति में क्या अंतर है, इसको बताना था। महाभारत के लेखक कौन है, इसके बारे में बात करेंगे। महायुद्ध में भारतीय युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी के बारे में लिखेंगे। महाभारत में वर्णित किन्हीं 4 विवाहों के बारे में प्रकाश डालना रहेगा। अंतर विवाह ब्राह्मी विवाह के अवसर पर स्पष्ट करना है। और बहुपत्नी तथा बहुपत्नी प्रथा में अंतर स्पष्ट करना है। गोत्र किसे कहते हैं, गोत्र के 2 नियमों को बताना है। महाभारत कितनी विवाहों का वर्णन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नैनर कौन था, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना रहेगा। महात्मा बुद्ध के बारे में लिखेंगे, जैन धर्म के बारे में लिखेंगे, महावीर स्वामी के बारे में लिखेंगे, महात्मा बुद्ध के बारे में लिखेंगे। सारा के बारे में उद्देश्य लिखना रहेगा सबके। ठीक है, अलबरूनी इब्तुता। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भारत में आने वाले विदेशी यात्री के बारे में लिखेंगे। और ओवरऑल लास्ट में भक्ति आंदोलन पर लिखेंगे। सगुन भक्ति परंपरा क्या था, इब्तुता कौन था। ये सारी चीज़ें 5 नंबर में क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाएंगे। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए। देखिए, हिस्ट्री में सबसे पहले आप लोगों से 30 क्वेश्चन पूछेगा ना, तो जिसमें आप लोगों को 15 क्वेश्चन का हर हाल में आप लोगों को जवाब देना है। 2 नंबर का यहाँ पे 30 नंबर हो जाएंगे। इस 30 क्वेश्चन में से 15 को जवाब दे ही देना है। एक भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आप एक क्वेश्चन को छोड़ देते हो तो बहुत बड़ी गलती करोगे। आपको थोड़ा बहुत जो कुछ भी आता है उसके बारे में लिख देना है, और आपको यहाँ से 15 क्वेश्चन को जवाब जरूर देना है। ठीक है, दीर्घ प्रश्न में आप लोगों को 8 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 4 क्वेश्चन को बनाना रहेगा। तो भाई 4 क्वेश्चन आप लोगों को जितने भी ये सब बताया हूँ सारा कुछ बना लीजिएगा। 20 नंबर यहाँ से भी आप लोग को ले ही लेना है। अगर मान लीजिए की पॉइंट देखेंगे सबसे पहले, जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ भी पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड आप क्या जानते हो उसको बना करके अच्छा से लिख करके कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सभी क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे मिलेगा। तो मेरे इस सब क्वेश्चन जो भी कराया हूँ सबका जो है टेलीग्राम पर आप लोग को डाल दिया हूँ। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और इसका सभी का आंसर अगर आप लोग को चाहिए, वीवीआई क्वेश्चन जो भी गेस किया हुआ आंसर चाहिए, तो मात्र 51 रुपया में, कितना, मात्र अब 51 रुपया कर दिया हूँ आप लोगों से। हिस्ट्री का जो है कोर्सेस आप हमारा ले सकते हैं। मात्र 51 रुपया में आप लोग पे करके, छोटा सा अमाउंट मैं रखा हूँ, मात्र 51 रुपया में आप लोग हिस्ट्री का मेरा बैच जो है ले सकते हैं। सौम्या क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, नीचे आ रहा है मोबाइल नंबर पे भी लिख करके आप हिस्ट्री नोट्स लिख करके आप लोग चाहेंगे तो कोर्स को वहाँ पे बाई करके आप हिस्ट्री का नोट्स अगर हमारा बाई कर लेते हैं तो वहाँ पे 1000 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि VVI गेस क्वेश्चन दे रहा हूँ। साथ ही 5 मॉडल सेट आप लोगों को हिस्ट्री का देखने को मिल जाएंगे। चैप्टर बाई चैप्टर आप लोग को वहाँ पे नोट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इन जो VVI क्वेश्चन है सारे चीज़ों का आप लोग को वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी ये वीडियो अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि ये जितने भी क्वेश्चन कराया हो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस का जो है आप लोग यहाँ पे आंसर पता करके आप लोग इसको आंसर को याद करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा यहाँ पे रैंक नंबर ला सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करके अपने दोस्त लोग के साथ भी शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में और ज्योग्राफी विषय का। बाकी चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।